रात भयानक भयानक स्वप्न देखते हैं भरत जी। जाग जाते हैं तो बहुत सी कल्पनाएं करते हैं कि क्या कारण है, हमें ऐसे दुस्वप्न क्यों दिखाई देते हैं। अपने मामा नाना से भी विचार विमर्श करते हैं कि क्या कारण है। प्रातः काल उठ करके बहुत सा दान देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे प्रभु हमारी अयोध्या में, हमारे घर में सब कुशल से हो। इधर भरत जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी से विचार विमर्श कर रहे हैं कि भैया शत्रुघ्न पता नहीं क्या बात है, प्रतिदिन हमको भयानक सपन क्यों दिखाई देते हैं। भरत जी विचार विमर्श कर ही रहे थे। ये विधि सोचत भरत मन, भावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश बनाए। जब धावन दूत पहुंच गए, दूतों ने जाकर के भरत जी को संदेश दिया कि भरत जी आपको गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है, आप शीघ्र चलने की तैयारी करें। जब दूतों के द्वारा भरत जी ने गुरु का आदेश सुना तो भरत जी तत्काल भगवान गणेश को मना करके और रथ पर सवार होकर के चल दिए। रथ पर सवार होकर के अयोध्या की तरफ चल दिए। बहुत ही वेग से अयोध्या के आ रहे हैं। रास्ते में देखते हैं तो भयानक अपशकुन हो रहे हैं। कभी सकाल रास्ता काट जाता है, कभी बिल्ली सामने आ जाती है, नाना प्रकार के दुस्वप्न, कभी छींक होने लगती है, नाना प्रकार के दुस्वप्न हो रहे हैं। जब नगर में जब पहुंचे तो नगर को देखा, नगर बहुत उदास है। जो नगर में हर समय नगर को सजाया जाया करता था, कहीं फुलवाड़ी लगाई जाती थी, कहीं बंधनवार बांधे जाते थे, कहीं तोरण पताका लगाए जाते थे, लेकिन आज नगर में कुछ नहीं है, नगर में सुनसान है। जो भी भरत जी को देख रहा है वो भरत जी से बात नहीं करता है, नीचे को सिर डाल करके चल देता है। पूर्वजन मिलई न कहीं कछो, गवई जुहारे जाए, भरत कुशल पहुँच न सके, भय विषाद मन माए। जो भी मिलता है भरत जी के जोहार तो करता है, प्रणाम तो करता है, लेकिन जोहार करके तुरंत चल देता है। भरत इतने भयभीत है कि किसी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। अब भरत जी जब माता कैकेयी के महल में जाते हैं, चारों तरफ देखा, रनिवास में सब दुखी हैं, अकेली एक कैकेयी जो है वो हर्षित मालूम पड़ रही है। हर्षित यही भांति मनहु मुदित तव लाउ इरादी। केवल कैकेयी ही प्रसन्न दिखाई दी, बाकी सभी उदास ही। भरत जी माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। कैकेयी आरती की थाली लेकर के आती है, भरत की आरती उतारती है। भरत जी ने चारों तरफ देखा तो उदासी ही उदासी है। भरत जी से कैकेयी अपने मायके का हाल पूछती है, मायके का हाल पूछती है कि मेरी मायके में सब कुशल से तो है। भरत जी कहते हैं, हाँ मां, आपके मायके में तो सब कुशल से हैं, लेकिन हमारे घर की भी कुशल कहिए। कहने लगी, कहू कछु कहतात, कहाँ सर्वमाता, कहसिया राम लखन प्रिय भ्राता।
तेरे कुल में तो सब कुशल से है, और मेरे कुशल का भी तो कुछ समाचार सुनाओ। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी अयोध्या में ये चारों तरफ उदासी सी कैसी है। हे माता जल्दी बतला दे, कैसी उदासी छाई है। हे माता जल्दी बतला दे, कैसी उदासी छाई है। क्यों ये सब सुना हो रहा है, क्या कोई आफत आई है। कहने लगे तेरे कुल में तो माता सब सही है, ननिहाल में सही है, लेकिन मेरे घर में, मेरे नगर में ये उदासी कैसी छाई है। वहां कोई बात है क्या? कहो कहता कहाँ सब माता हमारी अन्य माताएं कहाँ हैं, हमारे पिता कहाँ हैं, और भैया राम और भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? हमें कहीं दिखाई नहीं देते। माता ये उदासी कैसी है महलों में? तो बड़े बड़े प्रेम से उत्तर देती है कि गई भरत ताक माक में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। बेटा भरत, बात तो बहुत बिगड़ने जा रही थी, मैंने सब बात संभाल ली है, और इस बात को संभालने में, इस कार्य को संभालने में दासी मंथरा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भई मंथरा सहाय विचारी, मंथरा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन बात सब तो संभाल ली, सब बात संभाल ली, लेकिन बीच में थोड़ी सी बात बिगड़ गई। भगवान ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। देखो, व्यक्ति यदि कोई काम बना लेता है, पंडित जी, व्यक्ति यदि कोई काम कर लेता है, कोई संभाल लेता है, तो वो कहता है कि हमने बना लिया। मकान बन गया तो कहेंगे कि मकान हमने बना लिया, और अगर कहीं धोखे से गिर गया तो कहेंगे भगवान ने बड़ी आफत डाल दी और वो मकान फंसाए दो। कोई काम हमने अच्छा कर लिया, उसका ठप्पा हम अपने ऊपर लगाते हैं कि हमने कर लिया, और कोई बात खराब हो गई, कोई काम बिगड़ गया तो कहेंगे भगवान ने ऐसा कर दिया। वही कैकेयी कह रही है, कैकेयी कह रही है भरत सारा काम तो मैंने संभाल लिया, तात बात में सकल संभारी, सारा काम तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बीच में कुछ काम ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया, विधि ने बिगाड़ दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, थोड़ा सा काम विधि ने बीच में बिगाड़ दिया, भगवान ने बिगाड़ दिया, थोड़ा सा बिगाड़ दिया, ज्यादा नहीं बता रही। कछुक काज, थोड़ा सा कार्य भगवान ने बिगाड़ दिया। भरत जी कहने लगे मैया ऐसा क्या हो गया माता, कौन सा काम बिगाड़ दिया? कहने लगी कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपत सुरपति पग पग धार्यो। महाराज थोड़ा सा काम बिगड़ गया है, भगवान ने बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिता महाराज जो है उन्होंने सुरपति पग धार्यो, तुम्हारे पिता जो हैं वो सुरलोक को चले गए। जो सुरलोक को चले गए, एकदम जब सुना कि पिताजी हमारे सुरलोक से धार गए, तो एकदम पछाड़ खाकर के गिर पड़ते हैं। हे मां, हे पिता, तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के भूमि पर पछाड़ खा करके गिर गए और रो रो करके कह रहे हैं चलत न देखना
पायो तो ही तात रामई सौंप्यो मोही। हे पिताजी, मैं तो इतना अभागा हूं कि चलते समय मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। और पिताजी, मैं यहाँ था नहीं और आपने चलते समय मेरा हाथ भी राम जी के हाथ में नहीं पकड़ाया, राम जी को नहीं सौंपा। ब्रह्मा भांति विलाप कर रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। बीच में से कुछ होश संभाला और होश संभाल करके माता कैकेयी से पूछने लगे, ये माते, पिता की मृत्यु का कारण क्या है? आप अपनी जगह पे पहुंचो, अपनी जगह पे पहुंचो। कहने लगे, माता क्या कारण रहा, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? अब कैकेयी धीरे धीरे करके अपनी सारी करतूत बताती है कि पुत्र, तेरे पिता राम के लिए राजपाट देने जा रहे थे, युवराज बनाने जा रहे थे। मेरे 2 वरदान तेरे पिता पर बाकी थे, मैंने वो अपने वरदान मांग लिए। पहले वरदान में मैंने तेरे लिए राज सिंहासन मांग लिया और दूसरे वरदान में 14 वर्षों का वनवास राम के लिए मांग लिया। मैंने जब वनवास मांग लिया तो राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। राम वन में गए, राम के वियोग को तुम्हारे पिता नहीं सहन कर पाए और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। भरत ही बिसर्यो कि तुम्हारा नाम, सुनत राम बन गान, हे तो अपन को जान जिया, थकित रहे धरिमाना। अब तो भरत ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता का प्राण इसलिए गया है कि मेरी माता ने मेरे लिए राजपाट मांगा है और भैया राम के लिए वनवास मांगा है, तो पिछला दुख भूल गए, पिता का मरना भूल गए। लेकिन जब मन में जब सुनने को मिला कि मेरे कारण माता ने मेरे लिए राजपाट मांगा है और भैया के लिए वनवास मांगा है, अब तो भरत जी ज्यादा व्याकुल हो गए और माता से कहने लगे कि माँ, तू मेरी माँ है, तूने मुझे जन्म लिया है। धीरज धरि भरी ले ही कुशासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। तू माँ नहीं है, तू पापिनी है, पापिनी, तू सर्पिणी है। तूने अपने बच्चों को ही डसने का काम किया है। जो पै गुरुजी रही अति तोई, जनमत काहे ना मारे मोरी। मां नहीं है, तू सर्पणी से बढ़कर के सर्पणी है। तूने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, मेरा वंश कितना पवित्र है। हंस वंश, मेरा वंश कितना पवित्र है। दशरथ जनक मेरे दशरथ जी जैसे पिता, राम लखन से भाई, मेरे भाई राम और लक्ष्मण जैसे हैं। लेकिन जननी, तू जननी हुई। ए माँ, तू मेरी माता होने को रही है। विदिशन लक्षण बसाए, तू मेरी माता है। तूने जिस समय वरदान मांगा था, उस समय वरदान मांगते समय तेरी जीभ नहीं कटी, तेरे मस्तक के खंड खंड नहीं हुए। तू कैसे राम भैया के लिए वनवास मांग सकी? तू तो कहती थी कि मैं राम को बहुत प्रेम करती।
तू न राम से प्रेम करती है न भरत से प्रेम करती है। तुझे पता है कि भरत राम के बिना नहीं रह सकता। तूने राम को वनवास नहीं दिया, तूने अपने मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया। अब तू मेरी माता नहीं हो सकती। बंधु भरत जी ने उसी दिन से कैकेयी से कभी मां नहीं कहा। तो महारानी कैकेयी करके बुलाने लगे, बार बार धिकारते हैं और अपने ऊपर अपने लिए पूछते हैं कि राम विरोधी हृदय प्रगट कीन विधि मोहि मोह समाज को बात की बात कहूं कछ तोए। कैकेयी तूने क्या मांग लिया? अब तुझे तो हम सब कुछ बाद में कहेंगे। मैं तो अपने लिए ही लगे तो कि मैं राम विरोधी के हृदय से प्रकट हुआ हूँ, मैं राम विरोधी के उदर से प्रकट हुआ हूँ। मेरे समान कोई पापी नहीं है। मैयारी तरे काठानी मन में राम सिया भेज दयरी मन में। पुत्रों की घातकी हो गई है। तूने मेरे भाई, मेरे प्राण समान, मेरे पिता समान भाइयों को मन भेज दिया है। भरत और कैकेयी में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक मंथरा भी आ गई। मंथरा भी आ जाती है। मंथरा मुस्कुरा रही है। तेही अरुषर उगरी तहाई वसन विभूषण विविधि बनाई। सबके तो श्रृंगार उतरे हुए हैं, सब तो उदास हैं, लेकिन कुंवरी मंथरा आई नाना प्रकार के नए वस्त्र और आभूषणों को धारण करके आई है। उसे तो एक खुशी है कि भरत जी राजा होंगे। जब भरत जी के सामने आए, भरत जी तो कुछ नहीं बोल पाए। तब तक लक्ष्मण जी ने चोटी पकड़ ली उसकी, तो लगे घसीटन गहरे चोटी। लक्ष्मण जी ने चोटी पकड़ करके उसको मारना प्रारंभ कर दिया। भरत जी समझाते हैं कि भैया शत्रुघ्न मारो मत इसको। शत्रुघ्न ने घुमंगे लात तक कुबर मारा, परिमहु मुर मही करत पुकारा। कुवर टूट्यो फूट कपारू, गलत दसन मुख रुधिर प्रचारू। जब शत्रुघ्न जी ने मारा, कुवर टूट जाता है, कपार फूट गया और मुंह से रुधिर मुमन करने लगी, खून उगलने लगी। सुनीरे पुहाना लाखी लख सीख खोटी, लगी घसी जना धर धर रोटी। महाराज भरत जी ने उसको छुटवा दिया। कहा भैया ये नारी है। भरत जी उसको छुटवा देते हैं। अब भरत जी कैकेयी के महल को त्याग करके सीधे माता कौशल्या के महल में जाते हैं। जब कौशल्या के महल में गए, माता कौशल्या शरीर दुबला हो गया है, सूख गई है। मलिन बसन में वरन विकला, कृष्ण शरीर दुख भार। कनक कलप बर वेल बना, मानो हनी तुषार।
इतना मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, मुख उतर गया है, मुख कुमला गया है, शरीर सूख गया है दुख भार की वजह से। जिस प्रकार से तुषार पड़ने पर बेल सूख जाती है, उसी प्रकार से माता कौशल्या सूख गई है। माता कौशल्या के महल में जब भरत जी पहुंचे, माता कौशल्या को सूचना मिली कि भरत लाल आए हैं। माता कौशल्या एकदम दौड़ती है, भरत ही देखी माँ को भाई मूर्छित कई जाया। कि भरत आया है। मैया कौशल्या एकदम भरत भरत कहकर के भरत लाल कहकर के दौड़ी। मैया कौशल्या जी दौड़ी तो मूर्छित बने परी आई। जब भरत जी से मिलने के लिए माता कौशल्या दौड़ी, एकदम मूर्छा आ जाती है, पृथ्वी पर गिर पड़ी, चक्कर आ गया, मूर्छित बने परी आई। भरतलाल ने मैया कौशल्या को संभाला और कौशल्या के पैरों में गिर जाते हैं भरतलाल। हे माँ, मैं बड़ा भागा हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ मैया, मेरे कारण मेरे बेटा को बन जाना पड़ा। पपात चरणों तस्या तदा संभ्रांत चेतसा विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्तदा भवता। रोने लगे और रो करके मैया के चरणों में गिर जाते हैं। माँ तात कहा तेही दिखाई काशी राम लखन भाई। मैया कौशल्या से पूछते हैं कि मात तात कह दे दिखाई, माता मेरे पिताजी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हे माँ, मेरे भैया जी राम कहाँ है, छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है, माँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। माँ ये सब क्या हो गया? माँ मेरी माता केके ने क्या अनर्थ कर दिया? केके ये केकेई इस संसार में क्यों जन्म ली? और जब जन्म ही गई थी तो केकेई बांझ क्यों नहीं हो गई? केकेई ने मुझे पुत्र के रूप में जन्म क्यों दिया? भरत जी व्याकुल है, रो रहे हैं, हे माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भरत रो रहे हैं और माँ से लिपट जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है कि तू परमात्मा को जैसा मंजूर था वो हुआ। भरत जी कहते हैं कि पितु सुरपुर बना रघुबर के दो, मैं केवल सब अनरथ दो। माँ से कहते, माँ पिताजी वैकुंठ चले गए, सुरलोक चले गए, भैया राम छोटा भाई लक्ष्मण वन को चले गए,
अब सब कुछ अनर्थ का हेतु मैं ही हूं। पंडित जी, क्या सब अनर्थ का हेतु मैं ही हूं? क्या ये सब अनर्थों का भंडार मुझे ही बनाया है भगवान ने? मां, मैं क्या करूंगा ऐसे जीवन को जी के जिसके कारण पिता की मृत्यु हो गई और भाई वन वन में भटक रहे हैं। भरत अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल करके अपना प्राणाघात करने ही जा रहे हैं कि माता कौशल्या ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो मेरे लाल? आज मैया कौशल्या का सहारा तुम और तुम्ही, इस कौशल्या को केवल तुम ही सहारा हो। भरत, तुम ये क्या करने जा रहे हैं? भरत जी कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं इतने अनर्थमय जीवन को जी करके क्या करूं? मैया मुझे मर जाने दे। माता कौशल्या कहती है कि नहीं भरत, तुम्हें बहुत कुछ करना है, धीरज मत खो। जब मैं हूं तो धीरज क्यों खो रहे हो? भरत जी कहते हैं कि मां, लोग मुझे कहेंगे, लोग मुझे दोष देंगे कि इसमें जो कैकेयी ने चाल चली है, इसमें कुछ न कुछ सलाह, कुछ न कुछ हाथ भरत का जरूर होगा। जो हाथ कुछ न कुछ भरत का जरूर होगा। मैं शरीर को नहीं रहने दूंगी, नहीं रखूंगा। माता कौशल्या कहती है, भरत, मैं जानती हूं तुम बिल्कुल निर्दोष हो और यह संसार भी जानेगा कि भरत बिल्कुल निर्दोष था। भरत का कोई दोष नहीं था और जो भरत को दोष देगा वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप का दोषी बनेगा। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि माते, गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वधाओ, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि उसका मुझे बाधक हो। कहीं से कहीं तक कोई दोष हो तो जितना बड़ा पातक हो वो पातक सब मुझे लग जाए, जो पाप हो वो पाप सब मुझे लग जाए। मैया बहुत समझाती हैं। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ भी आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने सब ऋषिगण सब आते हैं। भरत जी को बहुत सांत्वना दी और भरत जी को समझाया कि भरत जी, इस समय रोने धोने का नहीं है। महाराज दशरथ का शरीर जो सुरक्षित रखा गया है, शीघ्र यदि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो शरीर बिगड़ने लगेगा। महाराज के शरीर को तेल से निकलवाया गया, इतर चंदन तेल फुलेल से स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया गया और सरजू के किनारे सुंदर चिता बनाई गई। सरजू तीर रखे चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू के किनारे चिता बनाई गई और चिता बना करके भरत जी ने महाराज दशरथ का दाह संस्कार अंतिम क्रिया की। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके 10वें दिन 10 गात्र संस्कार, 11वें दिन एकादशा संस्कार और 13वें दिन 13वीं का संस्कार भरत जी ने सब विधिवत किया और खूब दान दिया। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। पिता के हित में जो अंतिम संस्कार की क्रिया भरत ने की है वो लाखों मुखों के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। अब पिता जी का संस्कार हो गया। वशिष्ठ जी ने राज दरबार को बुलाया। महाराज का मुकुट राज सिंहासन पर रखा हुआ है। वशिष्ठ जी ने राज दरबार बुला करके सभी के बीच में भरत जी को बिठाला और भरत जी को बिठा करके महाराज वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं कि भरत, पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब ये राज सिंहासन सुना है,
पुत्र भरत, अब तुम इस राजपाट को संभालो, तुम इस राजपाट को संभालो। इस राजपाट का हित इसी में है। बहुत सी बातें समझाते हैं और समझा बुझा करके भरत जी से कहते हैं कि तुम इस राजपाट को संभालो, पिताजी का यही आदेश है तुम्हारे, इस राजपाट को संभालो। भरत जी कहने लगे, ये बताओ कौन कौन कहता है कि इस राजपाट को संभालो? सबने कहा कि भरत जी तुम राजा बनो, राजपाट संभालो, तुम्हारे पिता की यही आज्ञा है। भरत जी बोले, पिता की यही आज्ञा है? हाँ। बोले, पिता की आज्ञा जब यही है तो पिता की आज्ञा क्या तुमने सबने मानी? क्यों? बोले, हमारी पिता की यही आज्ञा थी, तो क्या पिता की आज्ञा तुमने सबने मानी? क्या तुम सबने अनर्थ नहीं किया है? यदि हमारे पिता एक रानी के कहने पर अपने राम जैसे पुत्र को वनवास दे रहे थे, तुम सब भी तो मंत्री थे, क्या तुमने सबने एक आवाज भी नहीं उठाई? एक बार भी राजा को नहीं समझाया? सब निरंतर हो गए। भरत जी कहने लगे, ये बताओ हमारे पिताजी ने क्या वर मांगा था? हमारे पिताजी से रानी कैकेयी ने क्या वर मांगा था? सबने कहा कि पहले वरदान में मांगा भरत के लिए राज्याभिषेक, पहले वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा। बोले हाँ। दूसरे वरदान में राम जी के लिए वनवास। बोले, एक बात बताओ, जब पिताजी ने पहले वरदान में भरत के लिए राजा बना दिया, भरत के लिए राज्याभिषेक देने का वचन दे दिया, तुम लोगों ने उसको पूरा किया? तुम लोगों ने उसको पूरा किया? जब पिताजी ने पहले वरदान में, माता ने पहले वरदान में पिताजी से मांगा था भरत के लिए राज्याभिषेक, तो पहले भरत का राज्याभिषेक होता, उसके बाद राम वन को जाते। जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता है, पहला वरदान जब पूरा होता तब वरदान दूसरे की बारी आती। पहला वरदान आप लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। यदि आप लोग पहले वरदान में मुझे राजा बना दिए होते तो मैं तुरंत पिछले राजा का जो आदेश है वो निरस्त कर देता, पिछले राजा के आदेश को निरस्त कर देता, मैं राजा बन जाता और राम जी के वनवास को निरस्त कर देता। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? सब निरस्त रहे। तो जब आप लोगों ने पिताजी के वचनों को नहीं माना, तो आप ये क्यों कहते हैं कि भरत तुम राजा बन जाओ? क्या भरत इतना अभागा है जिसके भाई वन वन में भटकता फिरे और वो भरत राजा बन जाए? सब निरुत्तर हो जाते हैं, किसी को भरत की बात का जवाब नहीं आया। तब भरत ये हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, महाराज मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको प्रणाम करके मैं केवल एक ही बात मांगता हूं, मैं केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये राजपाट मत दो। और भरत जी कहते हैं, मांगो भीखा त्यागी निज धर्म आरत का राजा का काम क्या है? राजपाट करना। राजकुमार का काम क्या है? क्षत्रिय का काम क्या है? धनुष बाण चलाना और भिक्षा मांगना किसका कर्म है? क्षत्रिय का काम भिक्षा मांगना नहीं है। बामन को धन केवल भिक्षा। भरत जी कहते हैं, मैं भिक्षा मांग रहा हूं, त्याग निज धर्म, मैं अपना धर्म छोड़ करके मैं भिक्षा मांगता हूं क्योंकि मैं दुखी हूं। आर्त कहा न करे को कर्मू, मैं आर्त हूं और भिक्षा मांग करके आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि मुझे राजा मत बनाओ, मुझे सेवक का सेवक रहने दो। स्वामी उसका बनना अच्छा
के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो उचित ही नहीं कलंकित है। भरत जी कहते हैं कि आप सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है और मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मन में इच्छा हो रही है, एक ही आका यही मन माई, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे मन में एक इच्छा आती है कि प्रातः काल होते ही हम भगवान के पास चलेंगे, श्री राम के पास चलेंगे और उनको मना करके वापस ले आएंगे। अगर मेरी ये बात सही हो तो मेरी बात का अनुमोदन करें, मेरी बात का समर्थन करें। जो भी सुना कि भरत श्री राम को मनाने जाएंगे, पूरी सभा में भरतलाल जी की जय जयकार होने लगी। बोले भैया भरतलाल की, पूरी सभा में भरतलाल की जयकार होने लगी। सब लोग कहने लगे कि धन्य है भरत सा भाई इस दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। भरतलाल की जय जयकार करने लगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन जागे। अब तो जितने भी सभासद थे, वहां बैठे मंत्रीगण थे, सबके सब भरत जी से कहने लगे कि भैया भरत हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब कोई भी नगर में रुकने को तैयार नहीं है। जो 60 साल के बुढ़े जो खांस रहे हैं, जिन पे रास्ता नहीं चली जा रही है, देव तो चलने को तैयार है। पंडित जी वाले बेंच टैक चल रहे हैं, वो भी तो चलने को तैयार हैं। हम भी चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चलने को तैयार हैं। भरत जी ने 2-4 दूत, 2-4 सेवक, 2-4 पहरेदार अयोध्या में छोड़े। माताओं की पालकी सजवाई, माताओं को पालकी में बैठाला, सभी के यथा योग्य वाहन की व्यवस्था करके सौंपी नगर सुच सेवकन, सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिय चरण तवा चले भरत दो भाई। सबको साथ लेकर के भरत जी वहां से भैया राम को मनाने के लिए चल देते हैं। प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पहले दिन कौन सा नदी के किनारे रुके, दूसरे दिन गोमती के किनारे रुके। महाराज श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां से निषाद राज गुहू को जब सूचना मिली, निषाद राज गुहू को सूचना मिली कि भरत वन को जा रहे हैं, भरत जी वन को जा रहे हैं, सेना साथ में है, सब नगर निवासी साथ में है। तो निषाद राज गुहू के मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु श्री राम पर चढ़ाई करने जाते हो। निषाद राज गुहू ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा जहां कहां झाड़ियों में छिप जाओ और छिप करके भरत के ऊपर आक्रमण कर दो, भरत के ऊपर आक्रमण कर दो। सब लोग अपने अपने हथियार सजा लो, हम अपने जिंदा भरत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मैं अपने प्रभु श्री राम का अनर्थ नहीं होने दूंगा। निषाद राज गुहू की ये बात सुनकर के सब तुरंत बज गए, सज गए और नगाड़े बजा दिए गए, रणभेरी बजा दी गई। जैसे ही निषाद राज गुहू चलने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही सामने से छींक हुई। जब सामने से छींक हुई, एक जो सगुनी था, सगुनिया जिसको बोलते हैं, सगुनिया ने कहा, बूढ़ो ये कहा एक सगुन विचारी, और भरत ही मिलत न हुई है रारी। सगुनिया ने कहा कि भरत को मिलने से रार नहीं होगी, हमको लग रहा है कि राम ही भरत मनावन जाई। सगुन कहाई सगुनिया ने
लगा है भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं। ज्यादा जल्दी करना उचित नहीं होता, किसी काम में सोच विचार कर लेना चाहिए। महाराज निषाद राज की बात समझ में आ गई। निषाद राज ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम इधर उधर छुप जाओ और जब हम इशारा दें तब समझ जाना। अब निषाद राज जाकर के भरत जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी को प्रणाम किया। इधर मंत्री सुमंत ने बता दिया कि भगवान के राम के सखा हैं, ये भगवान राम के मित्र हैं। तो भरत राज जी स्वयं निषाद राज को प्रणाम करने लगे। मेरे भाई का सखा, मेरे प्रभु का सखा प्रभु के समान है। अब तो निषाद राज को बड़ा आनंद हुआ। नाना प्रकार की भेंट समर्पित की और भरत जी वहीं पर विश्राम करते हैं। भरत जी को इच्छा हुई कि मेरे प्रभु रात में कहां सोए थे, वो जगह मुझे दिखाइए। जय श्री राम। ये 501 रुपया योगेंद्र मेरठ वाले, उनकी तरफ से भगवान की कथा में 500 रुपया दिए हैं। भगवान राम जी उन पर कृपा बरसाए रखे। धन्यवाद। ये गुप्त दान 101 रुपया, गुप्त दान महादान, इसको महादान कहते हैं भैया। धन्यवाद। ये अशोक राठौर 51 रुपया और राम सिंह भैया 50 रुपया, दोनों ये दानदाता, इन पर भगवान कृपा। भरत जी रात्रि को वहीं विश्राम करते हैं। अगले दिन वह रात निषाद को लेकर के भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में जब गए तो तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरद्वाज मुनि से मिले और भरद्वाज जी से मिलकर के भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। कहा कि मैं भरत हूं। भरद्वाज जी बड़े पुलकित हो गए और पुलकित होकर के कहने लगे, भरत तुम धन्य हो, तुम्हारी भ्रातृ प्रेम धन्य है। भरत जी भरद्वाज जी से पूछने लगे, महाराज जी बोले क्या मैं अपने भाई मैं राम को याद करता हूँ, क्या राम भी मुझे याद करते थे? आपके यहाँ तो रात्रि भर विश्राम किया है। भरद्वाज जी बोले, जाना मरम नहात प्रयागा। भरत जी मैंने तुम्हारा और राम का प्रेम देखा है प्रयाग जी में स्नान करते समय। राम जी जब स्नान करने के लिए त्रिवेणी में पहुंचे, मुझसे कहा गुरुदेव गंगा स्नान का, त्रिवेणी स्नान का संकल्प कर दो। मैंने जब जल लेकर के संकल्प किया तो संकल्प में आता है भारत वर्षे भरतखंडे। तो भरत जब संकल्प में भरतखंडे बोला गया, तुम्हारा नाम बोला गया, भरत बोला गया, तो भगवान श्री राम के आंसू निकल पड़े। तुम्हारे लिए कितना प्रेम है राम के हृदय में। इस प्रकार से भरद्वाज जी से वार्तालाप होता है। वार्तालाप करके भरत जी त्रिवेणी में स्नान करने गए। तो त्रिवेणी में स्नान नहीं किया भरत जी ने। भरत जी ने स्नान किया लेकिन त्रिवेणी में स्नान नहीं किया। जहां पर त्रिवेणी मिलती है वहां स्नान नहीं किया। भरत जी ने स्नान किया सविधि सीता सीता नील नहाने। सित और असित, असित माने श्यामला, श्यामले रंग की कौन है? जमुना मैया। और सित माने सफेद, सफेद रंग की कौन है? गंगा मैया। तो एक डुबकी गंगा मैया में लगा ली और एक डुबकी यमुना मैया में लगा ली। भरे सभी सीतासित नीर नहाने, गंगा जी में डुबकी लगाए और यमुना जी में डुबकी लगाए, त्रिवेणी में नहीं लगाए। क्योंकि त्रिवेणी में अगर लगाए होते तो गोस्वामी जी ने लिखा होता सविधि त्रिवेणी
नीर नहाने, दिए दान महिषुर तनवाने। गंगा में अलग स्नान किया, यमुना जी में अलग स्नान किया, क्यों? त्रिवेणी में स्नान क्यों नहीं किया? त्रिवेणी में इसलिए स्नान नहीं किया कि त्रिवेणी में 3 नदियों की धाराएं हैं। ऊपर से गंगा और यमुना दोनों चल रही हैं और नीचे नीचे माता सरस्वती भी बह रही है। भरत जी विचार करते हैं कि जिन सरस्वती ने भरत जी विचार करते हैं कि जिन सरस्वती ने देवलोक से आकर के दासी मंथरा की बुद्धि को बदल दिया, मेरी माता कैकेयी को बुद्धि को बदल दिया और राम जी को वनवास दिलवा दिया, मैं उस सरस्वती को स्नान नहीं करूंगा और सरस्वती को प्रणाम नहीं करूंगा। इसलिए भी नहीं, हो सकता है मैं सरस्वती में स्नान करूं और सरस्वती मेरे ऊपर बैठ जाए, मेरे मस्तक पर बैठ जाए, मेरी बुद्धि बदल जाए। इसलिए गंगा में स्नान किए और जमुना जी में स्नान किए, सरस्वती में स्नान ही नहीं किए। स्नान करके वहां दान दिया और दान दे करके तीर्थराज प्रयाग से एक ही मांगा वरदान कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यहो वरदान नयान। जैसे ये महेश पंडित जी की तरफ से 1 से 1 रुपया दान आया है। राम जी इन पर कृपा कर। वरदान मांगा तीर्थराज प्रयाग से कि हे तीर्थराज प्रयाग, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वरदान दे दो कि मैं जन्म जन्म तक भगवान श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार भरत जी त्रिवेणी में स्नान करके सब संतों का आशीर्वाद लिए। प्रयाग निवासी भक्तों से भरत जी भक्ति की शिक्षा लेते हैं। सभी लोग भरत जी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं। महाराज भरत जी भरद्वाज आश्रम में ठहरते हैं। वहां भरद्वाज आश्रम में रिद्धि सिद्धि में आकर के जितने भी अयोध्यावासी थे सबके भोजन पान की इत्यादि की व्यवस्था की। रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः काल वहां से तीर्थराज ने स्नान करके भरद्वाज जी को प्रणाम करके मार्गदर्शनों के साथ भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जब चित्रकूट के लिए भरत जी चलते हैं, देखो राम जी जब जा रहे थे तो राम जी को पर कोई कृपा नहीं करता है, लेकिन भरत जी जब जा रहे थे तो भरत जी को कष्ट ना हो, धूप ना लग जाए तो किए जाहि छाया जल, तो बादल भरत जी को पर छाया करके चलने लगे। सुखद बहई बर्बाद, और जो हवा थी वो सुखद रूप से बहने लगी। तस्मग भयउ न राम कहो, जस भाव भर नहीं जात। भरत के लिए मार्ग सुगम हो गया। भरत जी जा रहे हैं। इधर देवराज इंद्र के मन में फिर शंका हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं भरत जी जब ज्यादा कहें तो राम जी वापस आ जाएं। भरत जी जब ज्यादा कहें तो राम जी वापस आ जाएं। तो तुरंत पहुंच गए सरस्वती के पास और देवगुरु बृहस्पति के पास कि अब कुछ ऐसा करो। सरस्वती से कहने लगे कि हे शारदे, कुछ ऐसा करो भरत की बुद्धि बदल जाए। देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे भरत की बुद्धि नहीं बदलेगी, हमको लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। देखिए राम जी वन को चले गए,
कोई दिक्कत नहीं। यदि राम जी के भक्त के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा। राम सकोची प्रेम वश भरत सप्रेम पयोदे, बनी बात बिगड़न चाहते करिय जतन फल सोदे। बचन सुनता सुर गुर मुस्काने, सहस नयन भरे गानन जाने। मायापति से बगसन माया, हरिय दुलटे परे न दुरा दुराया। तुम भक्त का अपराध करना चाहते हो, भक्ति की बुद्धि बदलना चाहते हो। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। देवराज, तुम राम के भक्त भरत का अपराध करने जा रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं जो भक्त का अपराध करता है वो भगवान श्री राम के रोष का भाजन बन जाता है। भरत सरिस को राम सने ही, जब जब राम राम जपते ही। राम जी जिसका हर समय भरत भरत कहकर के भजन करते हैं, तुम ऐसे भक्त का अहित करना चाहते हो। गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। बच्चे हैं, कोई बात नहीं। कुछ छोटो से बोल दो, छोटो से बोल दो। एक भजन है, बोल परो तुम। जसोदा नंदी थे लाला में तो जोगनिया बनाई गयो।
रास्ते में मार्ग में ऋषि मुनियों से मिलते हुए निषाद राजगुरु के साथ में आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। लोग भरत जी के भाग्य की सराहना करते हैं, भरत जी की भक्ति की सराहना करते हैं कि भरत के समान कोई दूसरा भगवान श्री राम का भक्त नहीं है, और अपने भाग्य की भी सराहना करते हैं कि आज हमें भरत जी के दर्शन करने का लाभ मिला है। जय श्री राम। ये सीलू सारस्वत उनकी तरफ से 501 रुपया भगवान की कथा में आया है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। भरत जी जब पैदल चलते हैं तो सभी नगर निवासी पैदल चल देते हैं। माता कौशल्या ने भरत से कहा, भरत तुम पैदल चल रहे हो, ये सब पैदल चल रहे हैं, तुम रथ में सवार हो जाओ। बहुत मुश्किल से माता रथ में सवार कराती है। भरत जी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मार्ग में कोलिक्रात ब्रह्मचारी सन्यासियों से मिलते हुए भगवान का पता पूछते हुए भरत जी आगे बढ़ते हैं। एक रात्रि मार्ग में विश्राम करके भरत जी और आगे बढ़ने लगे। रामो सखाते समय दिखावा शैल सरोमणि सहज सुहावा। भगवान राम के सखा राजगुरु ने भरत को दूर से दिखाया कि देखिए भरत, वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ पर चित्रकूट पर्वत पर हमारे प्रभु विराजमान हैं। जासु समीत सरित पै तीरा सिंह समेत बसे दो बीरा। दोनों भाई सीता के साथ में वह निवास करते हैं। दिखाते चले जा रहे हैं। इधर रात्रि में माता सीता ने सपना देखा। वहां राम रजनीय विशेषा जागे सी सपन यश देखा। प्रातः काल उठ करके माता सीता प्रभु श्री राम से कहने लगी, प्रभु हमको लग रहा है कि हमारी अयोध्या में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? बोले रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है कि सहित समाज भरत जन आए। हमारे अयोध्या के जितने प्रवासी हैं वो भरत के साथ में सभी हमारे यहाँ आए हैं, मिलने आए हैं। नाथ वियोग ताप तन छाए, आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। उनके शरीर कृष हो गए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी मलिन हैं। उनके मन सबके दीन हैं, सभी दुखी हैं। और प्रभु मैंने जो माताएं देखी हैं, देखी सास आनी कुनिहारी, मैंने अपनी सास जो है वो दूसरे रूप में देखी है। मैंने ऐसे कभी रूप में सास को नहीं देखा है। मैंने अपनी सासू को ये देखा है कि वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, न कोई सिंदूर लगा हुआ है, न कोई मेहंदी है, सुहाग का कोई सामान दिखाई नहीं देता। अन्य तो सब नगर निवासी आए हैं, लेकिन मुझे पिताजी का दर्शन नहीं हुआ। स्वप्न में पिताजी नहीं आए हैं। प्रभु इस स्वप्न का कारण क्या है? लक्ष्मण जी से भी भगवान विचार करते हैं। लखन से कहा, लखनलाल ये स्वप्न जो है वो अच्छा नहीं। लखन सपन ये नीक न होई, ये सपन अच्छा नहीं है। दुख संवाद सुनायो कोई दुखद समाचार मिलने वाला है।
तब तक भरत जी नगर निवासियों के साथ उस शैल के पास आने तो जो केल के आग इत्यादि थे, भील बहलिया इत्यादि वहां थे, उन्होंने जाकर के दौड़ करके सूचना दी महाराज श्री राम को, हे प्रभु सेना के समेत चतुरंगिणी सेना को लिए हुए भरत चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं। अयोध्या के राजा भरत अपनी चतुरंगिणी सेना को लिए हुए चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं। जब समाचार मिला तो राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण जी ये भरत क्यों आ रहा है? चतुरंगिणी सेना लेकर के भरत क्यों आ रहा है? लक्ष्मण जी के मन में शंका हो गई। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमको लग रहा है कि भरत के मन में दोष आ गया है। भरत ये चाहता है कि मैं प्रभु को के साथ कोई अनहोनी कर दूं, प्रभु को मार दूं और कंटक राज्य करूं। जब सेना देखी तो लक्ष्मण जी समझे कि भरत का विचार अच्छा नहीं है और कहने लगे कि भैया ये जो भरत आ रहा है इसका विचार अच्छा नहीं है, ये आपको वन में मारने आ रहा है। भैया इसे मुझे आज्ञा दे दो तो मैं समस्त सेना के सहित इसका वध कर डालूं। रघुबर के चरणों पे झूम क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से अवतार पृथ्वी में हुंकार उठा। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने पूरा है। लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दे दो, मैं यदि आपके आज्ञा पाऊं तो प्रकट करो ऋषि पाछले आजू, बनाया यश सकल समाजू। ऐसा समय आ गया है कि मैं पिछली ऋषि प्रकट करूं और एक बाण से ही। पिछली ऋषि कौन सी है? पिछली ऋषि कौन सी है? भरत जी गरुड़ का अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेष जी का अवतार है। तो इनमें आपस में बैर है ना, गरुड़ जी में और शेष जी में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज मैं अपनी पिछली ऋषि प्रकट करूं, आप मुझे आज्ञा दे तो एक ही बाण में पूरी सेना से भरत को मार करके गिरा दूंगा। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण क्या कह रहे हो? कह रहे हैं, प्रभु भरत के मन में तुम्हारे प्रति दुर्भाव आ गया है, वो आपका वध करने जा रहा है, वध करना चाह रहा है, इसलिए चतुरंगिणी सेना लेकर के आया है। मुझे आज्ञा दे दो, मैं एक ही बाण में उसको समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी क्रोध में ठोकर के जा रहे हैं, बाण का संधान करना ही चाहते हैं। तब तक आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण इसमें कोई असत्य नहीं है कि तुम एक बाण से ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकते हो, लेकिन सहिता करी पाछे पछताई, कहीं बुध बुधा ते बुधनाई। आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जो भी करो सोच विचार करके करना चाहिए, कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके सब काम करना चाहिए। जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी को सभी ने सुना। भगवान कहने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण भारत ही हो ही न राजमद, ये तो अयोध्या का राजपद है। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहु की काजी सी करने धीर सिंधु दिशाए। कहने लगे, लक्ष्मण जिस प्रकार से काजी नींबू
नींबू के रस की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध खराब नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भरत क्षीर सागर के समान है और ये राजपाट भरत के लिए नींबू की एक बूंद के बराबर है, उसको राजमद नहीं हो सकता। इधर भरत जी मंदाकिनी में स्नान किए। मंदाकिनी में स्नान करके महाराज निषादराज गुरु ने बताया कि ये सामने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान होंगे, बट वृक्ष के नीचे। तो भरत ने वहीं से माताओं और सब ग्रामवासियों को, भैया शत्रुघ्न को छोड़ करके भरत जी दंडवत करते हुए वहां से सड़क सड़क करके भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और मन ही मन में विचार करते जाते हैं कि माँ तुमते मेहमान नहीं जो कछु करही सुथोर अगर अब छवि आदर समुझे अपनी और कहीं ऐसा सुनो नहीं कि मुझे माता के मते में जान करके भगवान के जन्नत पर चले जाएं, मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे और मुझे दंड देंगे, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। भरत जी उस पर्वत के तरफ भगवान श्री राम की तरफ दंडोत करते हुए आ गए। श्री राम ये आ गए गुड्डू राठौर। गुड्डू राठौर उनकी तरफ से 50 रुपया भगवान की कथा में आए हैं, भगवान उनकी मदद करें। वो थोड़े ही आ गए, वो थोड़े ही आ गए, वो थोड़े ही आ गए, तुम आ गए हो। ये आ गए का क्या मतलब? 50 रुपया गुड्डू भैया कह रहे हैं ये आ गए, तो रुपया बोला जा रहा है, ये भी नियम और नीति के विरुद्ध है। और उसके बाद ये आ गए, तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? ये भाषा कहाँ बोली जाती है? आ गई। गुरुदेव भगवान की महाराज अब केवट ने भरत जी को दिखाया कि देखो भगवान सामने विराजमान है। भरत जी कहत सिर प्रेम नाई में माथा। भरत जी मस्तक नवाते चले जा रहे हैं, प्रणाम करते चले जा रहे हैं। जहां पर भगवान श्री राम विराजमान हैं वहीं पर जाकर के दंडवत किया। भगवान श्री राम देख तो लिए, लेकिन देखने के बाद भी कुछ नहीं कहे। लक्ष्मण जी जो ज्यादा भी गुस्से में फनफना रहे थे ना, लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी स्वयं कहने लगे कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा कहत प्रेम नाई में माथा। भरत प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं तो बरबस लिए उठाए। भगवान ने देखा भरत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के हाथ में फूलों की डलिया थी, पूजा करने जा रहे थे, फूलों की डलिया छूट पड़ी हाथों से और एकदम जाकर के भरत को उठा लिया और कलेजे से लगा लिया। मेरा भाई आया है, मेरा भरत आया है। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा कि त्रिपुट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। सब एक दूसरे से मिलते हैं। भरत जी को भगवान ने कंठ से लगा लिया। लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। सब एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद भरत जी ने कहा भैया नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकलपुर लोगा सेवक से नप सचिव सभा आए पिकल वियोग। भरत जी ने निवेदन किया भैया सभी माताओं के साथ में गुरुदेव भगवान पधारे हैं और सभी नगर निवासी आए हैं। अब तो राम जी वहां से चलते हैं।
वहां से उठ करके तुरंत जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, सभी माताओं को प्रणाम किया, सभी नगर निवासियों से मिले, सभी नगर निवासियों से मिलकर के सभी को वहां ठहरा दिया। सबकी विश्राम की जलपान की व्यवस्था हुई। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि महाराज मिथिला नरेश जनक भी अपनी सेना के साथ आए हैं। जनक जी भी आ गए। अब जनक जी का भी स्वागत सत्कार किया, सबको ठहराया, यथावत भोजन कराया। अब भोजन इत्यादि होने के बाद भरत जी गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक के बीच में आकर के भरत जी भगवान श्याम से निवेदन करते हैं कि हे तात अब अयोध्या वापस चलो, अयोध्या वापस चलो, राजपाट संभालो। भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया तुम राजा हो तो हम राजा हैं, पिता के वचन को तोड़ना पुत्र का धर्म नहीं है। भरत जी बहुत अन्याय विनय करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने भरत जी को समझा दिया, भरत जी को समझा दिया। और भरत जी को समझा करके तब भरत जी ने कहा कि प्रभु जब आप नहीं चल रहे हो तो कम से कम अपनी कोई ऐसी निशानी दे दो जो कि हम देख करके 14 वर्ष काट लें। भगवान श्री राम ने खड़ाऊ दे दिए। उन खड़ाओं को लेकर के भरत जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं और मस्तक धारण करके भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपने नगर निवासियों के साथ गुरुदेव के साथ वापस आ जाते हैं। जनक जी 2-4 दिन अयोध्या में रहे। राजकाज की व्यवस्था को राज सिंहासन पर भरत जी ने खड़ाऊ रख दिए। शत्रुघ्न से कह दिया तुम राज का कार्य देखते रहो और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के जैसे वनवासी रूप में राम की तपस्या करते हैं वैसे जाकर के नंदी ग्राम में तपस्या करने लगे। गुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम। देखो ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। खेत पे जाओ, अभी गैया रखाई जाती है ना, खेत पे जाओ और मेड़ पे बैठ जाओ जाकर के और मने मन में सोचने लगो कि गैया भाग जाए, गैया भाग जाए, गैया भाग जाए, भाग जाएगी, हरे रामा भाग जाएंगे। नहीं भैया बीच में बोला करो, देख लिया करो, समय देख लिया करो। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन समय देख लिया करो, बीच में मत किया करो। ये नन्हे भैया की तरफ से 101 रुपया है और ये भी नन्हे भैया की तरफ से 51 रुपया है। जब प्रसंग बीच में रोका करे तब बोला करो, कथा में बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। नाम लिख लो ना, उसे नाम लिख लो। गोविंद भगवान की। आज भरे की बात कैसे है? कह रहे हैं आज भरे की बात है? वो तो पंडित जी ने जब पिछली बार राम कथा में आए थे, पंडित जी ने पहले ही दिन यही मंचे पे बैठ के पंडित जी ने भजन सुनाया था, जगत में जीवन है दिन चार। ये तो अपना सब आसन वासन बांध लिए, बोले गुरु जी हम जा रहे हैं। क्यों? बोले आज आए के बैठ पाए, 9 दिन की तो कथा है और पंडित जी भजन सुना रहे, जगत में जीवन है दिन चार। तो 40 दिन के मेहमान है जगत में। अमीर चले आए, गरीब चले आए, दादा तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए, दादा तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए।
बनाते हैं तो हमारी भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तूने सबकी है बीड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों तेरी लगाई। तूने सबकी है बीड़ी बनाई, मेरी बारी भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, घर में लड़ाई किसकी किसकी ज्यादा होती है आपस में? पंडित जी की ज्यादा होती है। देखो घर में अगर लड़ाई ज्यादा होती हो तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के परिवार से शिक्षा लो। भगवान भोलेनाथ के परिवार में कितना आपस में विरोधी लोग इकट्ठे हैं। भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी, और माता को वाहन शेर है। एक दूसरे की कब बोलते हैं रुपया। जय श्री राम। ये भैया 500 रुपया, 500 रुपया गुप्त दान है भैया। पूरी जगत को कल्याण भैया, जो नए नए सब काम समझ गया, भगवान की कृपा भैया। और ये 50 रुपया गुप्त दान, गुप्त दान महाकल्याण। और जो 500 रुपया है गुप्त दान होना वो महाकल्याण। गुरुदेव भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ का वाहन बैल और माता जी का वाहन शेर। शेर एकदम तैयार है, जरा सिच्चू को नंदी बाबा को साहब। भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? नाग देवता। और उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा। गले में बैठे बैठे नाग देवता विचार कर रहे हैं कि भोले बाबा की नजर नहीं गई तो जाए चूहा देवता को गड़प कर जाए। कार्तिकेय जी का वाहन मोर। कार्तिकेय जी का वाहन मोर। गणेश जी के वाहन चूहे से कहता है भैया चिंता मत करियो, जब नाग देवता नीचे उतरे हमने साफ करे, क्योंकि मोर नाग देवता को काट देता है। भगवान भोलेनाथ के गले में विष, और ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा से निकलता है अमृत। सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। कभी किसी में लड़ाई होती है? सब एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी किसी में लड़ाई नहीं होती। अगर घर में किसी के झगड़ा होता हो तो भगवान भोलेनाथ के परिवार से सीखे। और एक बात, जब आपस में लड़ाई होती है ना, और जो हमारी माताएं बहनें जब नाराज होती हैं, क्यों पंडित जी, जब ये हमारी माताएं बहनें नाराज होती हैं, जब गुस्सा होती तो मालूम कैसे लेटती हैं? कैसे लेटती है मालूम? बाल खोल के बाल लटकाए लेंगी खटिया की पाटी के नीचे, और बेड़ी बेड़ी लेटेंगी खटिया बना राज में। ऐसी बात है? पंडित जी कह रहे हैं हाँ ऐसी बात है। पंडित जी
और जब ये बाल खोल करके लटका के लेटी हो, समझ जाओ या तो ये नाराज है या फिर मैके की याद आ रही है। तो ये मैके की याद में सोच में लेटी है, और जब बाल खोल के लेटी हो, समझ लो कि अब खतरा की घंटी बज रही है और इस सभी को संभालना है, तो तुरंत कंगाले और कंगाले के इनके बालों का भी करने लग जाओ। नाराजी दूर। ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामायण महारानी कह रही है, भगवान राम ने शिक्षा दी है। कैसे? एक बार माता जानकी जी को अपने मायके की याद आ गई कि मैं कहा, राजपाट में रहने वाली, राजमहलों में पली हजारों दास दासियां जिसकी सेवा में लगे थे, आज मैं वनवासी बन करके वन वन में भटक रही हूं। मन उदास हुआ। भगवान समझ गए कि आज जानकी का मन उदास है, जो हीरे जवाहरात के गहने और आभूषण पहनने वाली है, आज बिना आभूषणों के हैं। मन उदास हो गया। भगवान समझ गए कि आज सीता जी को घर की याद आ रही है, तो सीता जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाए और सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं बनाई, आभूषण बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। नाना प्रकार के फूलों को तोड़ करके उनकी मालाएं बनाई, बालों में लगाने वाले गजरा बनाए, कानों में पहनने की बालियां बनाई, हाथों के बाजूबंद फूलों से भगवान ने तैयार किए और भगवान ने अपने हाथों से सीता जी को पहनाए। पंडित जी ध्यान दे लो, बूढ़ी अम्मा जो नाराज मत दे करियो, सीता जी को अपने हाथों से पहनाते हैं। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटका सिला पर सुंदर। भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से माता सीता जी को वो आभूषण पहनाए और स्वयं इस फटक की शिला पर बैठ गए। इधर देवराज इंद्र का पुत्र था जिसका नाम था जयंत। जयंत कौवे का भेष धारण करके जाता है, ये परीक्षा लेने के लिए ये भगवान है या नहीं, भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है। तो सीता चरण चोची हति भागा, मूड मंदमति कारण सीता चरण चोच हति भागा। सीता जी के चोंच मारी, कहा? अगर पैर में मारी होती तो उसका कल्याण हो जाता। वैसे चौपाई के आधार पर सीता चरण चोंच हत भागा, लेकिन यदि पैर में मारी होती, पर पैर का स्पर्श कर लिया होता तो कल्याण हो जाता। कौवा कहाँ मारता है? ज्यादा अधिकतर मारता है। कौवा जब मारता है तो कहाँ मारता है? सिर पे अथवा वक्षस्थल पर। उस कौवे ने, कौवा बनकर के आया है जयंत, सीता चरण चोंच हतवागा, सीता जी के वक्षस्थल पर चरण अपना चरण और चोंच दोनों से प्रहार किया। कौवा जब भी करता है तो चोंच से भी प्रहार करता है और पंजे से भी मारता है। तो सीता जी के चरण और चोंच से प्रहार करके भागने लगा। महाराज चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जब भगवान ने देखा सीता के रक्त बह रहा है, तो भगवान जिस कुश आसन पर बैठे थे उस कुशासन से दो कुशाएं निकाली, एक का बाण बनाया, एक का धनुष बनाया और उन्हीं कुशाओं के धनुष से बाण को
चला दिया। श्री का धनुष संधाना, अब जो बाण चलाया, कौवा आगे आगे उड़ रहा है, पीछे पीछे भगवान का बाण चल रहा है। आधी समान नभमंडल पर जब तारा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ पैदल भी चढ़ता जाता था। अब वो जयंत भागने लगा, भगवान का बाण उसके पीछे पीछे है। जयंत अपने पिता के पास जाता है, पिता ने मना कर दिया, चारों तरफ घूमता है, कोई उस जयंत को शरण नहीं देता है। अब तो वो दुखी हो गया। रास्ते में नारद जी मिल गए, तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को सर कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत विपुल है, नारद जी के पैरों में गिरता है। नारद जी को तुरंत दया आ गई और नारद जी ने कहा कि जिनका बाण है तो उन्हीं की शरण में जा, तो तुझे इस बाण से छुटकारा मिलेगा। जयंत दौड़ करके भगवान के पास आता है, भगवान के पैर पकड़ता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले, जब तूने ये करतूत की है, करने की है, तो तुझे कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। भगवान ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया और उसे क्षमा कर दिया। तब उसे कौवे के एक आंख होती है, जिधर देखता है उधर का आंख चली जाती है, एक ही आंख होती है। महाराज हाँ, एक तरफ का बाजार बंद। इस तरीके से जयंत भगवान की विनती करता है। अब तो भगवान की प्रसिद्धि चारों तरफ हो गई। भगवान विचार करते हैं कि चित्रकूट में मुझे बहुत लोग जान गए हैं, अब मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। भगवान चित्रकूट को छोड़ करके आगे जाते हैं। भगवान अत्रि जी के आश्रम में गए। अत्रि जी के आश्रम में जाकर के अत्रि जी का दर्शन किए। माता सीता अनुसुईया का दर्शन करती हैं। अनुसुईया माता सीता के लिए पतिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं कि बेटी, स्त्री के लिए पतिव्रता बन करके रहना चाहिए। उत्तम स्त्री ऐसी है जो पतिव्रता है। उत्तम के असुर नमाही, सपने आन पुरुष गनाही। उत्तम पतिव्रता वो होती है जिनको स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की परछाई दिखाई नहीं देती। मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र है जैसे। मध्यम की जो पतिव्रता है वो दूसरे के पति को ऐसे देखती हैं जैसे पिता भाई और पुत्र हैं। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, शोक निकृष्ट श्री सुरत अस कहाई। जो निकृष्ट है वो केवल लोकाचार के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं और बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई। अनुसुईया कह रही है कि सीता, जो नारी पतिवंचक होती है, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति पर आस करती है, वो रौरव घोर नरक सो पड़ई, घोर नरक में पड़ पड़ती है। देखिए, नियम माताओं के लिए भी है और नियम हमारे लिए भी है। हमें भी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, हमारे भाई बंधुओं को भी चाहिए कि माताओं स्त्रियों का सम्मान करें, अकारण उन्हें परेशान ना करें। पति परमेश्वर तो होता है लेकिन वो भी तो शक्ति है। नारायण बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं, नारायण बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं, शंकर जी बिना पार्वती के अधूरे हैं, राम जी बिना सीता के अधूरे हैं, भगवान कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। समय समय पर इनका भी स्वागत, इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। और पत्नी को भी चाहिए कि पति परमेश्वर है, पति को परमेश्वर मान करके इसकी पूजा करनी चाहिए। महाराज इस प्रकार अब अत्रि जी के आश्रम से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़ते हैं। रास्ते में विराट नाम का दैत्य मिलता है। भगवान विराट दैत्य का उद्धार करते हैं। अब भगवान
कि एक परम भक्त से जिनका नाम था सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में मग्न हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान के प्रेम में मग्न है। सुतीक्षण जी को पता था कि एक बार भगवान हमें जरूर मिलेंगे। सुतीक्षण जी भगवान की याद में हर समय रहते हैं। भगवान सुतीक्षण जी की कुटिया पर जाकर के सुतीक्षण जी को दर्शन देते हैं। सुतीक्षण के बाद सुतीक्षण से भगवान वरदान मांगने को कहते हैं, तो सुतीक्षण जी ने अखंड भक्ति मांगी। भगवान अखंड भक्ति का वरदान देते हैं। अब सुतीक्षण जी भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? बोले प्रभु बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भई मोहि का दर्शन नहीं हुआ है। इस आश्रम पर आए मुझे बहुत समय हो गया है। प्रभु कृपा करो, मैं आपके साथ अपने गुरु जी को दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान बोले चलेंगे, ठीक है। हुआ क्या? सुतीक्षण जी के गुरु हैं महर्षि अगस्त जी। सुतीक्षण जी जाना है। सुतीक्षण जी जब बहुत छोटे थे, बचपन से ही अगस्त जी की सेवा में लगे थे। अगस्त जी की सेवा में रहते थे, खूब सेवा की। एक दिन गुरुदेव अगस्त जी कहीं बाहर गए, तो अगस्त जी सुतीक्षण जी से कह गए, सुतीक्षण तुम कुटिया में रहना, कुटिया की खूब सेवा करना। और कुटिया में जो ठाकुर जी हैं भगवान शालिग्राम, भगवान शालिग्राम है, और शालिग्राम भगवान की समय समय से सेवा करते रहना। शालिग्राम भगवान की सेवा करते रहना। शालिग्राम की सेवा बड़ी नियम से होती। प्रातः काल उनको स्नान करा के भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ, नियम से पूजा करना। सुतीक्षण जी शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे और कुटिया में रहने लगे। महाराज कुटिया जो है वो एक नदी के किनारे थी, और नदी के किनारे जामुन का वृक्ष खड़ा था। सुतीक्षण जी बचपन था सुतीक्षण जी का, तो बच्चे तो जानते हैं आप, जब जामुन पे फल आते हैं तो बच्चे जामुन पे फल तोड़ते हैं। सुतीक्षण जी उस जामुन से फल तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। इधर उधर से डंडा उड्डा चलाते हैं, फल तोड़ते हैं। जब कोई डंडा नहीं दिखाई दिया तो शालिग्राम भगवान की गोल बटिया थी ना, पत्थर के होते हैं, शायद विराजमान है ये। शालिग्राम भगवान की गोल गोल बटिया भगवान के सिंहासन में रखी थी। सुतीक्षण जी ने वही शालिग्राम की बटिया को उठाया और उठा करके जमुनी पर फेंक करके फल तोड़ने लगे। एक दो बार तो शालिग्राम भगवान वापस आ गए। एक बार जब तेज से फेंका तो शालिग्राम भगवान जाकर के नदी में गिर गए। अब नदी में गिर गए, गहरा जल था, नदी में कहां से ढूंढ करके लाए? शालिग्राम तो चले गए। अब गुरुदेव के आने का समय हो गया। गुरुदेव के आने का समय हो गया। महाराज सुतीक्षण को पता चला गुरुदेव आ रहे हैं। तो जैसे शालिग्राम थे जितने बड़े, उतने ही बड़ा एक जामुन का काला काला फल पका हुआ ला करके वहीं रख दिया जहां शालिग्राम भगवान विराजमान थे। पका हुआ जामुन एकदम काला हो जाता है, काला काला पका हुआ जामुन का फल वहीं रख दिया। अगले दिन प्रातः काल गुरुदेव भगवान ने
जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए जो सिंहासन पर बैठे हुए थे उनको पात्र में रखा, जल डाला और रगड़ रगड़ करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। जो ही रगड़ रगड़ करके स्नान कराया, वहां तो जामुन है ना, वो गुदा चिकन सब साफ। अब सुदीक्षण को बुलाया अगस्त जी ने, ए सुदीक्षण, बोले हाँ। बोले भगवान को क्या हो गया, ये कैसे गल गए? तो सुदीक्षण जी कहने लगे, गुरुदेव पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, रोज चंदन लगाया है, रोज पानी से नहलवाए हैं, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, ठाकुर गल गई हमका जानी। गुरु जी ठाकुर जी गल गए रोज रोज स्नान कराने से। बच्चा है ना, बच्चेपन पे यही हरकतें होती। गुरुदेव अगस्त जी ने ध्यान लगाया, अरे तुमने हमारे ठाकुर जी से जामुन तोड़े हैं, हमारे ठाकुर जी को क्यों ने खो दिया? जाओ हमारे आश्रम से निकल जाओ, जब तक ठाकुर जी को लेकर के नहीं आओगे मेरे आश्रम में प्रवेश मत करना। सुदीक्षण जी उस आश्रम से उसी दिन चले आए और अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। आज भगवान श्री राम जी कहते हैं, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब तक ठाकुर जी को लेकर के ना आओ, जब तक भगवान को लेकर के ना आओ, तब तक मेरी कुटिया में नहीं आओगे। तो गुरुदेव मुझे बहुत लंबा समय हो गया है गुरुदेव के दर्शन किए हुए, प्रभु अब जब तक आप नहीं चलोगे साथ में, तब तक गुरुदेव का दर्शन मैं नहीं कर सकता, आप मेरे साथ चलो। भगवान श्री राम सुदीक्षण के साथ अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। सुदीक्षण जाकर के गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव को ने जब सुदीक्षण को देखा तो सुदीक्षण से कहने लगे कि ठाकुर जी कहाँ हैं? सुदीक्षण कहने लगे, गुरुदेव ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, मैं साथ लेकर के आया हूँ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता को देख करके अगस्त जी गदगद हो जाते हैं, बड़े ही आनंदित हो गए। सुदीक्षण को गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान महाराज अगस्त जी को दर्शन देते हैं, अगस्त जी का दर्शन करते हैं और नाना प्रकार से भगवान आनंदित होते हैं। अब सुदीक्षण को विदा करके अगस्त जी से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान आगे जाकर के पंचवटी में निवास करने लगते हैं। पंचवटी में निवास करते हैं। महाराज पंचवटी में माता सीता भैया लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात, रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, उस वन में आती है। शूर्पणखा ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो देख करके मोहित हो जाती है। शूर्पणखा वन के वहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जलवहिनी। कुबारा देखी विकल हुई जुगल कुमारा। पंचवटी में जाती है। पंचवटी में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख करके विकल हो जाती है। देखिए शूर्पणखा कौन थी?